तो हेलो फ्रेंड, मैं रसन कुमार अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बाय नॉलेज का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग का टॉपिक है कि कुछ कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना, यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एजेंट। ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एजेंट्स के निकालना देखेंगे, यानी कि मान को जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कैसे निकलता है, साइन 60 मान 37 मान 10 45 मान कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। समबाहु त्रिभुज की रचना किए। मान लीजिए हम समबाहु त्रिभुज की रचना किए जिसका नाम है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की रचना किए जिसका नाम है ए बी सी। तो समबाहु कहते हैं किसको है? समबाहु। समबाहु किसको कहते हैं? सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर और बहु मतलब भुजा। समबाहु तो सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुजा, यानी जी सब वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपस में क्या हो? तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होता है, यानी तीनों आपस में बराबर था, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की हम लोग रचना किए। तो समबाहु त्रिभुज की रचना किए तो देखिए, जो समबाहु त्रिभुज की रचना किए, अब इस पर हम लोग एडी लंब डाल देते हैं। एडी लंब, इसका नाम देते हैं डी, ए बी सी डी। बीसी पर एडी लंब डाल दिए, बीसी पर एडी लंब डाल दिया और इसके दूरी को हम लोग कह दिए, ए से लेके बी को दूरी कह दिए 2x। कितना? 2x। जब ई 2x हो गया तो सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ए भी 2x, बी सी भी क्या होगा? 2x होगा। और उसी प्रकार ए सी भी 2x होगा, ए सी भी क्या होगा? 2x होगा। यानी कि ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जहाँ यदि सम मतलब बराबर है, बहु मतलब भुजा, यानी आपस में वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो आपस में बराबर यानी क्या कि ए बी भुजा होगा बी सी के बराबर, BC के बराबर, और BC हो जाएगा ए बी भुजा BC के बराबर, BC भुजा AC के बराबर, ये तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग इसको मान लेंगे जी, एक भुजा को मान लें 2x, तो सभी भुजा क्या होगा? 2x के बराबर होगा, सभी भुजा 2x के बराबर होगा। तो जब ई BC के लंबाई 2x है तो BD की लंबाई कितना होगा? इसका आधा होगा, इसका नाम दे दीजिए 2x। तो BD कितना होगा? x, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो 2x के आधा क्या होगा? x। तो 2x का आधा हो जाएगा x, यानी BD की लंबाई हो गया x और CD की लंबाई x हो गया, और पूरा का लंबाई BC की लंबाई क्या होगा? 2x हो गया ना इतना। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? इसमें 60 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 60 डिग्री। अगर ये नहीं होता ना तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो अब जब यहाँ हम लोग लंब खींचे तो ई कितना हो जाएगा? ई 30 हो जाएगा और ई 30। 60 के आधे की जगह कितना होगा? 30, यानी ई 30 और ई 60, और अब जब हम लोग लंब खींचे तो कितना हो जाएगा? 45। ई हो जाएगा 90 डिग्री। कितना? सीधा ऊर्ध्वाधर जब लंब डालता है ना सीधा, तो इसको कहते हैं ई 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। तो ई 90 ई 60 30 की मिल कितना हो गया? 130। 60 गुना 120, 60 30 90 90 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो देखिए, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, तो लिखते हैं कोण। हम लोग त्रिभुज लेते हैं हम किस में? त्रिभुज बी ए और डी में। त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी ए और डी में लेंगे। ऐसे भी ले जाएंगे तो तीन बराबर है, बी ए डी में लिए, क्योंकि अब समकोण ए वाला त्रिभुज के ले रहे हैं हम लोग, ये वाला वो तो ले लिए। अब देखिए, अब लेंगे बी ए डी, सिर्फ आधा त्रिभुज को, ये नहीं वाला त्रिभुज को लेंगे, बी ए डी को लेंगे। तो बी और डी को लेते हैं। तो देखिए, कोण क्या बनेगा? कोण ए बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना है? कोण ए बराबर 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री के मान निकालेंगे हम लोग। साइन 30, साइन 45 से मान निकालेंगे। तो मान लीजिए निकालते हैं साइन 30 के मान, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन ए के, अब देखिए कोण नहीं चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो जब थीटा का मान अगर ए हो, थीटा का मान लीजिए कोण ए बराबर 30 है, तो ए मान लीजिए ए के मान निकाल रहे ए का, तो थीटा का मान अगर ए हो तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है और उसके जस्ट बगल वाला आधार,
ए के सामने वाला लंब उसके जस्ट बगल वाला आधार हो जाता है। तो ए के सामने वाला लंब, तो लंब कौन है, बी डी, यानी ये लंब यदि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, पिछली वीडियो में हम लोग बताया, यदि हम बताया कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो ए के सामने वाला लंब, तो लंब क्या है, बी डी, लंब क्या है, बी डी, और कर्ण क्या है, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी, कर्ण है, कर्ण का है ए बी, देखिए कर्ण ए बी और लंब हो गया बी डी, क्योंकि ए के सामने वाला लंब होता है इसके जस्ट बगल वाला आधार, और ये कर्ण कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है, तो बी डी, तो ए बी डी बटा में डी, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान क्या है, लंब का मान है एक्स, इसका मान कितना है एक्स, एक्स, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 2x, ए बी के 2x हम माने थे, x ले x खत्म हो गया, नहीं 1/2 कितना है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसी पर क्या निकालेंगे, cos 30 के मान, cos 30 के मान, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो cos a यानी a पहले रहते हैं, cos के सामने वाला हो जाता है लंब, a के सामने वाला लंब और उसके जस्ट बगल वाला आधार, तो आधार ही हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहता है, कर्ण नहीं चेंज होता है, तो आधार कौन हो गया, ए बी, एडी हो गया आधार, एडी, तो एडी आधार, आधार बटा कौन होता है एडी, एडी, और कर्ण कौन है, कर्ण वही रहेगा ए बी, तो एडी बटा में एडी यानी आधार बटा कर्ण, आधार ई ए के सामने वाला लंब, ये हो गया आधार, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है cos, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान है इसका 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 आधार, आधार का मान नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालने क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे कि लंब बराबर होता है निकाल क्या है, लंब निकालना है हम लोग को, लंब ऊंचाई को हम लोग लंब कहते हैं ना, तो लंब बराबर लिखेंगे सूत्र, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 2x, कितना है 2x, और आधार का मान है x, आधार का मान x, तो मान लीजिए निकालते हैं, इसका स्क्वायर बोला स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर बोला स्क्वायर कर दिए, लंब स्क्वायर बराबर दो का वर्ग कितना होता है 4, x में स्क्वायर से करके कितना है स्क्वायर, x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर पर स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और x स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर कर रहा है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में से 4 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3 गो x स्क्वायर, कितना बचेगा 3 गो x स्क्वायर, तो 3 गो x स्क्वायर, और ये स्क्वायर है लंब तो क्या है स्क्वायर, स्क्वायर नहीं जाता है ना बराबर के, तो कहा जाता है रूट, तो 3 √x स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा √3, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो स्क्वायर से 2 यानी x क्या है 2 गो x स्क्वायर यानी क्या गो x गुने x, तो 2 गो x में से रूट में से 1 गो x निकलेगा, जोड़ा जाता है ना, तो इसी 2 गो के 1 गो निकल गया, यानी स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 गो x में से यानी लंब का मान कितना है, लंब के मान हो गया √3/x, लंब का मान √3/x है, लंब का मान √3/x, तो कितना ये क्या चाहिए था आधार बटा कर्ण, देखिए a के सामने वाला लंब और उसके जस्ट बगल वाला आधार, ये लंब जस्ट बगल वाला आधार, ये तो असल में क्या है एबीसी में लंब है, तो लंब के मान कितना है हम लोग √3/x आ गया, तो लंब बटा आधार, आधार बाई कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका मान होता है cos का, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान हो गया हम लोग कितना है 3√x, तो आधार का मान √3√x और बटा में एडी क्या है एडी 2x, एडी कितना है 2x, तो x लेक्स खत्म क्या बचा √3/2, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री का मान क्या था √3/2, तो देखिए अब इसी प्रकार निकालेंगे tan के, tan 30 डिग्री का मान, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो देखिए tan a के सामने वाला लंब और उसके जस्ट बगल वाला आधार, तो लंब बटा आधार होता है, तो a के सामने वाला लंब यानी BD क्या है लंब और आधार कौन है a के सामने वाला लंब, तो उसके जस्ट बगल वाला आधार, तो आधार कौन हो गया AD, आधार कौन हो गया AD, तो BD की लंबाई कितना है x, BD की लंबाई कितना है x, और AD की लंबाई कितना है √3x, तो x ले x खत्म, तो कितना बचा 1/√3, 1/√3 बचा, 1/√3, तो tan 30 का मान आता है 1/√3, तो इसी प्रकार हल करके आप लोग देख लीजिएगा आगे। अब बताते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि √45 हम लोग √60 पे ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर लेना पड़ेगा, अब यहाँ पर लेना पड़ेगा कि त्रिभुज अब त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज आप चलेंगे ए सी डी से, ए
सी और डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। ए सी डी में चलेंगे इसलिए ना कि सी के कोण कितना है 60 डिग्री, उनका 60 डिग्री मान निकलना है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 60, कोण सी बराबर 60 हो जाएगा, कोण सी बराबर 60 हो जाएगा, कोण सी बराबर 60 है ना, इसलिए चलेंगे, इसमें भी चल सकते हैं मगर इसी में चलेंगे। ए डी सी, तो कोण सी बराबर कितना है 60 लिख दिए। अब देखिए निकालना है हम लोग का चीज ठीक है मान 60 के, तो लिखिए मान 60 निकालना है, तो साइन 60 तो 60 साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब एक लंब बटा कोण होता है ठीक है, जबकि कोण हम लोग का क्या हो गया ई सी, तो सी के सामने वाला सी के सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब तो ये लंब और इसके जस्ट बगल वाला आधार, तो जब कोण सी रहेगा ना कोण सी, तो सी का मान नहीं चेंज होता है, सी तो खुद देखिए सी के सामने वाला जाएगा तो लंब, ये लंब कहीं भी करता है, और इसके जस्ट बगल ये नीचे जस्ट लंब के जस्ट बगल वाला आधार होता है, तो आधार तो ये आधार ही है, इसमें आधार ही है, और कोण तो मान चेंज नहीं होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो देखिए अब इसका मान चेंज नहीं होता, लंब बटा आधार कौन है, साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, आधार हो गया कोण का मान चेंज नहीं होता, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब कौन हो गया एडी, लंब हो गया एडी, और कोण कितना है एसी, कोण एसी, कोण सी पर ले रहे तो सी पर मान चेंज नहीं होता है, तो लंब लंबे रहेगा आधार वही रहेगा, तो लंब बटा कोण होता है साइन बराबर लंब बटा कोण, तो लंब है एडी और कोण हो गया एसी, तो एडी का लंबाई कितना है, एडी का लंबाई है √3 और एसी का लंबाई कितना है 2x, एसी की लंबाई देखिए 2x है, तो x खत्म कितना बचा √3/2, यानी साइन 60 डिग्री मान √3/2 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार cos 60 का मान, cos 60 के मान देखेंगे, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कौन होता है, cos बराबर आधार बटा कौन, तो आधार कौन है, आधार डीसी है, आधार डीसी और कौन है एसी, यानी आधार बटा कौन, आधार है डीसी और कौन है एसी, तो ई में मानने चीज है, तो जो कौन रहेगा वही कौन रहेगा, जो आधार रहेगा ना वही आधार रहेगा, क्योंकि सी ना है तो कौन सी को देखेगा, सी के सामने वाला ये आधार रहेगा, तो इसलिए डीसी बाई एसी, आधार बटा कौन, तो आधार का मान कितना है 2x, आधार का मान 2x और एसी का मान कितना है, यदि आधार का मान x है x, और यदि एसी के मान 2x है, x कट जाएगा बचेगा 1/2, यानी cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना निकला 1/2, और इसमें कर देखेंगे 10 30 का मान 10 30 डिग्री के 10 यदि 10 60 के करें तो सब 60 के निकालेंगे 10 60, तो 10 60 का मान 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, लंब है ई और आधार ही है, तो लंब का मान क्या है, लंब को कहते हैं एडी और आधार कौन है डीसी, तो एडी का लंबाई क्या है √3/√3x और एसी का लंबाई है 2x, एसी का लंबाई कितना है डीसी के x, तो x खत्म क्या बचा √3, यानी 10 60 का मान √3 आता है। अब इसी प्रकार इसको भी निकाला जाएगा आगे। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा, तो देखिए 45 देखिए, तो समद्विबाहु यानी समद्विबाहु देखेंगे, समद्विबाहु जैसे इसका नाम है ए, इसका बी और इसका सी, तो समद्विबाहु पहले सुनिए, समद्विबाहु, तो सम मतलब होता है क्या बराबर, और द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं, तो ये आपस में बराबर है, ये बड़ा है, ये दोनों बराबर है अपने भुजा आपस में, और ये वाला बड़ा है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए। अब इसका नाम दे ए, इसका बी, इसको सी करिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, कितना 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री, ई 90 हुआ तो मान लीजिए ई 30 या 60 हो जाएगा, तो मान लीजिए ई 90 हुआ तो इसको हम लोग मान लेते हैं 45 मान के चलिए, इसको कितना मानेंगे 45 मान के चलिए, 60 और 30 होना चाहिए था, पर मान के चलेंगे ना 45 90 180, और तीनों भुजाओं कोण में तीनों भुजाओं के कितना, तीनों कोण के होता है 180 मान लिए, तो मान अब चलते हैं त्रिभुज ए, त्रिभुज चलेंगे बी ए सी से, बी ए सी, तो कौन बन रहा है
कोण ए बराबर कितना है 45, कोण ए बराबर 45 डिग्री। तो देखिए मान लीजिए साइन निकालते हैं, साइन 45 का मान, इसको मान लेते हैं इसी प्रकार, इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको मान लिए कितना x, इसको मान लिए x, इसको 2x, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर था, इन लोग के वर्ग इन लोग निकालिएगा ना तो इतना बराबर आ जाएगा, यानी x निकाल लिए, इसको मान लिए, जैसे मान लिए देख लीजिए, इसको हम x मान लिए, तो इसको x माने तो कोण a बराबर कोण कितना है, कोण a बराबर कोण a बराबर कोण ab बराबर कोण SBC है, कोण ab बराबर कोण कितना है, कोण BC, कोण AB बराबर कोण BC, कोण AB बराबर कोण BC के बराबर है, तो हम लोग इसको AB को x माने तो BC भी x होगा, AB को x माने तो BC भी x होगा। अब देखिए हम लोग लंब और आधार मिल गए, लंब और आधार मिल गए, कोण निकालना है, तो कोण बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए कोण का मान निकालेंगे, लंब कितना है x स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना होगा x, तो कोण बराबर कोण का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y, एक स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए इस पर स्क्वायर है, अगर रूट बराबर कितना जाता है तो रूट हो जाता है, रूट बन जाता है, तो कोण बराबर हो जाएगा रूट 2x, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो x बाहर निकल जाएगा, रूट 2x, तो कोण का मान कितना आ गया रूट 2x। अब देखिए निकालते हैं हम लोग साइन 45 का मान, साइन 45 का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है, तो कोण का मान कितना निकल गया रूट 2x निकलेगा कोण का मान, तो साइन बराबर होता है साइन 45, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब कितना है, लंब है AB, लंब का मान है लंब का नाम है AB और कोण का मान है AC, तो AB बटा AC, तो AB का मान कितना है, AB का मान है x, x मान अभी है, AB का मान है x, तो x, और देखिए AC का मान है 2x, कितना रूट 2x, तो x ले x खत्म, कितना बचा है 1/√2, यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री मान 1 कितना होता है √2 होता है। अब देखिए इस पर निकालते हैं cos 45 का मान, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, तो आधार का नाम क्या है BC और कोण का नाम AC, तो BC का मान क्या है x, और कोण का नाम AC का नाम क्या है तो √2x, तो x से x खत्म, तो 1/√2 होता है, cos 45 मान 1/√2। अब tan 45 अब निकाल लेते हैं इसी प्रकार, tan 45 का मान tan बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है लंब AB और आधार BC, यानी AB बटा BC, तो AB का मान कितना है x, AB का मान है x और BC का मान है x, तो x खत्म एक बार में, तो यानी tan 45 का मान हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 45 का मान 1। तो देख लिया हम लोग कैसे त्रिकोणमिति निष्पत्ति को निकालते हैं, त्रिकोणमिति का मान निकालते हैं। तो अगले आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।